जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम क्लीन करना भूलना नहीं है, ऑरा एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। लाडली दया कृपा करना आज की पूरी रीडिंग पे, ठीक है। आज देखिए मेरे भैया ने स्पेशली मुझे मतलब स्पेशली क्या मैं बोलूँ, उन्होंने बोला कि दी प्लीज़ आप ऐसे रीडिंग करिए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग जो है वो पूरी तरीके से मेरे भैया को सरेंडर है, वैसा मतलब उनके लिए है, वैसा रहेगी तो कलेक्टिव की एनर्जी, बट मेरे भैया को ये उनके लिए है क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था। तो भैया आज की रीडिंग मतलब आपके नाम से, वैसा चलिए देखते हैं कि कैसी है। पहले हम देखेंगे मतलब पास्ट देखेंगे, ठीक है, फिर प्रेजेंट की बात करेंगे और फिर फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइडेंस लेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने इष्ट से ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि आज की स्पेसिफिक रीडिंग है तो आपकी एनर्जी मुझे पिक होनी चाहिए। जिनको कंफर्टेबल है आप वो लाइक कर सकते हैं ताकि एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है वैसा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो पहले हम पास्ट देखते हैं कि आप दोनों का पास्ट जो था वो कैसा था, ठीक है। आप कनेक्ट कर पाएंगे, चीज़ें रेजोनेट हो पाएंगी तो फिर आगे रीडिंग काम करेगा। अगर पास्ट ही अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप मे बी जो इंटरेस्टेड हैं वो पूरा वीडियो देखिएगा। आज कोई भी गाइडेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिर भी गाइडेंस का लास्ट में देखूँगी। तो पास्ट के पहले देखती हूँ। मेरे जो भी जितने भी व्यूवर्स मम्मा जुड़े हुए हैं, पहले उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना इस कार्ड को। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ आज की रीडिंग पे अपनी दया कृपा करना मम्मा, राज रखना मम्मा। चलिए देखते हैं पास्ट आप दोनों का कैसा था। कलेक्टिव के जितने भी व्यूवर्स आज जो मेरे वीडियोस देखने के लिए आए हैं उनका पास्ट कैसा था, कैसा था। पैसिनेट थे बहुत ज़्यादा आप दोनों के, मतलब अट्रैक्शन जो था, या आपने ऐसा फील किया होगा कि गजब का पैशन, मतलब वो जो एक ऐसा फीलिंग जो आपको आज तक वैसा किसी के साथ फील ही नहीं हुई, वैसा दूर नहीं रह पाते थे मे बी आप दोनों एक दूसरे से, वैसा, ठीक है। एक एक ऐसा सुकून भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि देखिए कितनी खुश है आप, बहुत खुश होंगे वैसा। मतलब आपकी जर्नी ऐसे लगता होगा कि ना, कि देखिए ये घोड़ा कितनी स्पीड से, पंख लग गए हैं, हवाओं में उड़ रही हूँ, लव इज़ इन द एयर की एनर्जी नहीं होती है कि प्यार हुआ, वैसा वाला। मतलब आपको लगेगा, लग रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी में ना एक फुल स्टॉप आ गया है, वैसा एक ऐसी फीलिंग। मे बी उस टाइम आप रेजोनेट नहीं भी कर पा रहे होंगे, लेकिन आज आप इस एनर्जी को डेफिनेटली फील कर पाएंगे कि एक दूसरे के प्रति गजब का आकर्षण था, खिंचते थे आप दोनों, ठीक है। तो एक ये कार्ड नाइट ऑफ वैंस का कार्ड था। फिर और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी थी, और कैसी एनर्जी थी। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। और कैसी एनर्जी थी। जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। आपको लग रहा था कि सब कुछ ऑल ओके जा रहा है, ठीक है, कि मैंने जो मांगा, समझ रहे हैं, जो भगवान से हम मांगते हैं ना अपने लिए दुआओं में, वैसा कोई मिल गया मुझे, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है। ऐसा लगेगा कि मतलब ये आपको ऐसा लग सकता है, अपने पर्सन को लेकर ऐसा लगेगा, लग रहा होगा कि ये तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता। जजमेंट का कार्ड ये बताता है, ठीक है। मैं इसके साथ खुल के जी सकती हूँ, ये मुझे, मतलब देखिए ना,
कैसे उड़ रही है वैसा खुल के जीना। तो आपको कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। ठीक है, जजमेंट का कार्ड ये है। और देखते हैं कि जो भी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं उनके पर्सन के साथ उनका पास्ट कैसा था, कैसा था। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं, ब्रोकन हार्ट सिचुएशन हुआ है, कुछ गलती आपसे भी हुई है पास्ट में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड गिल्ट का होता है, ठीक है वैसा। और कुछ गलती आपके पर्सन की तरफ से भी हुई है, ब्रोकन हार्ट सिचुएशन भी हुई है, ठीक है। कुछ तो ज़रूर ऐसा हुआ है कि आपका दिल डेफिनेटली तोड़ा गया है, या फिर आपकी गलती से कुछ हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आया कि ब्रोकन हार्ट हो गए। दोनों में से जिसकी भी गलती, लेकिन गिल्ट का कार्ड है ये। मे बी आप गिल्ट में हो सकते हैं कि आपसे कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से ये चीज़ें होंगी, या फिर आपके पर्सन ने फिर आपको हर्ट, दोनों कारण हो सकता है, ठीक है। बीच में आया ब्रेक डाउन, पास्ट में भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम स्मूथ है जा रहा था, बीच में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, हो सकता है कि आपके पर्सन को चूज़ करना पड़ा हो फैमिली में और आप में, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड होता है। ये 2 ऑफ वैंस का कार्ड होता है कि डिसीजन, किसी एक को चुनो। तो ऐसा सिचुएशन में भी आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपके चीज़ साथ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको चूज़ करने के लिए बोला गया पास्ट में कि भाई तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा अपनी फैमिली। तो आपने अपनी फैमिली को चूज़ किया और अपने पर्सन को रिग्रेट किया है, या फिर उनको डिनाई किया है पास्ट में, या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है। मम्मा, ये कार्ड ये बताता है, ठीक है। चलिए एक कार्ड और देखते हैं। जय माँ काली। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्मिक का माया जाल, एकदम खुशी खुशी हंसते हंसते, समझ गए, या तो आपने या फिर आपके पर्सन ने, ठीक है। ये कार्मिक के माया जाल में फंसे हैं। अगर आपने मैरिज किया है किसी अदर स्पाउस से, तो एकदम खुशी खुशी, ठीक है वैसा, कि ये माया जाल बुना गया और आप उस जाल में फंस गए, कार्मिक के माया जाल में। मे बी आपके मम्मी पापा ने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया, ठीक है। मे बी आपके मैस्कुलाइन के मम्मी पापा ने उनको इन्फ्लुएंस कर लिया, लेकिन हंसते हंसते हुई है। देख रहे हैं इंसान कैसे खुश है वैसा। तो चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो ये तो था आपका पास्ट। अब हम करेंगे प्रेजेंट में, देखते हैं कि अभी की क्या सिचुएशन बनी हुई है भाई। अभी की सिचुएशन क्या बनी हुई है आपके जीवन में। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के साथ अभी वर्तमान स्थिति कैसी है। प्लीज़ मम्मा दया कृपा करना मम्मा आज की रीडिंग पे। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हो, उन्होंने बाउंड्री वॉल क्रिएट की होगी। जिनका बात भी हो रहा है ना, तो आपका पर्सन मुझे खुलकर तो आपसे बात करते हुए नहीं दिख रहा है। वो आपको उतना ही बता रहे हैं जितना वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। उनके साथ ज़रूर पास्ट में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं, या फिर आपके साथ कुछ पास्ट में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है, किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं एकदम आंख बंद करके। ये सिचुएशन या तो आपका हो सकता है या फिर आपके पर्सन का हो सकता है। आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट करे प्लीज़ वो लीजिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्मिक में मुझे दिख रहे हैं, या तो आप अभी कार्मिक में हैं या फिर आपके पर्सन हैं। स्पेसिफिक जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है वो वाइफ या हस्बैंड का वाइफ दे रहा है, बच्चे हो गए हो सकते हैं वैसा। तो मुझे दिख रहा है या तो आप अभी की वर्तमान स्थिति है आप कार्मिक में हैं, या स्पाउस से या सोलमेट से या किसी से डील करें, लेकिन आपके जीवन में भी मुझे कोई और दिखा है और आपके पर्सन के जीवन में भी कुछ और दिखा है। अभी की वर्तमान स्थिति तो ऐसी ही बनी हुई है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। है मैं हूँ काया तू जहाँ, मुझे प्यार करने वाले
7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप अभी, लेकिन फिर भी सिचुएशन कैसी भी हो, आप स्टैंड ले रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं आप, ये आपकी एनर्जी है। मैस्कुलाइन जल्दी इस एनर्जी में बहुत टाइम लगता है उनको हिम्मत करने में, बहुत टाइम। बैलेंस होने के बावजूद भी वो तो फेमिनाइन के सपोर्ट से धीरे 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 उनको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आप फोकस कर रहे हैं खुद की हीलिंग पर, खुद को खुश रखने में। डेफिनेटली मुझे दिखा है आपका ध्यान फाइनेंस को ठीक करने में दिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन का इंतज़ार भी है। ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपके मन में इंतज़ार भी है। भले ही आपने खुद पर फोकस किया है, खुद को हील कर रहे हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं, एटलीस्ट जो भी सिचुएशन है उससे मतलब डील करना अब आपको आ गया, उतना पैनिक नहीं हो पा रहे हैं, मे बी बैलेंस हो गए, लेकिन पर्सन का इंतज़ार मुझे अभी भी दिखा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो बताता है थोड़ा बहुत अग्रेशन की भी एनर्जी है। या तो आपके पर्सन हो सकते हैं वर्तमान में गुस्सा, आप जाते होंगे तो वो लड़ लेते होंगे, या फिर आप इस एनर्जी में हैं। ठीक है, वर्तमान में कि छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ रहा होगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाते होंगे। एनर्जी भी थोड़ी बहुत अभी आपकी फ्लक्चुएट होते हुए में, कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप हो जाते हैं खुद को, कभी बहुत 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 बैलेंस कर लेते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो जाते हैं। मुझे द लवर्स का कार्ड पॉपअप होके दिखा था, लेकिन कैसे खींच लूँ। एक कार्ड और देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में कैसी वर्तमान स्थिति बनी हुई। परिवार में कलह कलेश का सिचुएशन है, मे बी फैमिली में आपको अवॉइड किया जा रहा है, समझ रहे हैं, वैसा ध्यान नहीं दिया जा रहा, आप जो डिज़र्व करते हैं वो जगह नहीं दी जा रही है, ट्रिगर्स हो रहे हैं दोनों तरफ। ये कार्ड मैं बोलूँगी दोनों तरफ, समझ रहे हैं। चलिए अब आप दोनों का फ्यूचर देखते हैं कि कैसा होने वाला है। शॉर्ट सी रीडिंग है, गाइडेंस के कार्ड के टाइम गाइडेंस थोड़ा अगर लंबा खींच लूँ तो अलग बात है, लेकिन जो गाइडेंस का कीमत नहीं जानते हैं ना, उनको पूछिए कि जिनके पास पैसे नहीं है, समझ रहे हैं, उनका मन छटपटा रहा है कि कहीं से तो कुछ दिख जाए, कहीं से तो कुछ मिल जाए, कुछ तो ऐसा मिले जो मैं सही रास्ते पे आगे बढ़ूं। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बुक कर ले कहीं पे कंसल्टेशन और वो उनको रास्ता मिल जाए। उनको पूछिए कि गाइडेंस की कीमत क्या होती है। जिनके पास पैसे हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो पैसे ऐसे देंगे, उनको कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा। लेकिन जिनके पास नहीं है उनका क्या? अटैचमेंट। अभी भी मुझे आप फ्यूचर में आप मुझे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी में आते हुए दिख रही हैं। ठीक है, ये जो भी अटैचमेंट है जिससे आप डिटैच नहीं, जो कुछ एक सिनेरियो है जिससे आप बाहर नहीं, कोई एडिक्शन हो सकता है आपका, या फिर आपके मैस्कुलाइन का कोई एक ऐसा एडिक्शन, किसी नशे में है या कोई ऐसा लत है उनको जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे, या आप नहीं, वो निकल जाएंगे आप फ्यूचर में वहाँ से बाहर, पूरे अपने पावर में एज अ डिवाइन फेमिनाइन राइज करेंगे, आप उड़ेंगे। फ्यूचर है, आप दोनों का फ्यूचर कैसा होने वाला है, आपके रिश्ते का फ्यूचर कैसा होने वाला है। जर्नी एप्रिशिएशन का कार्ड है और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। जिस तरीके से आप अपनी जर्नी में सरवाइव कर रहे हैं ना, आपको एप्रिशिएट किया जाएगा डिवाइन की तरफ से, आपको नेम फेम, मतलब आप अगर अच्छे से सरवाइव करेंगे तो फ्यूचर में आपकी जर्नी भी मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रही है, और इसके लिए आपको लोग सराहना करेंगे, आपकी मिसाल देंगे लोग कि आपने ऐसे जर्नी कंप्लीट किया है, आपकी स्टोरी सुनाई जाएगी, मे भी पॉसिबल दिख रहा है फ्यूचर में, अप्रिशिएट किया जाएगा आपको इस चीज़ के लिए। और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट कि आपने जो है ना, पूरा दुनिया इधर से उधर हो गया, लेकिन आपने अपना हार्ट जो है वो अपने पर्सन के लिए रिजर्व, मे बी कल के डेट में कोई अगर फेमिनाइन को गाइड करेगा तो हो सकता है कि आपका कोई उदाहरण दे उनको कि देखिए उस फेमिनाइन के जीवन में इतनी सारी सिचुएशन आई, लेकिन उन्होंने अपने पर्सन के अलावा किसी और को चूज़ नहीं किया, या उनके मन में कोई और नहीं आ पाया, सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ थे, कोई आपका एग्जाम्पल दे सकता है फ्यूचर में, वैसा दिख रहा है। और देखते हैं, बहुत अच्छे से आगे जाने वाले हैं। द वर्ल्ड एक्शन, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आप दोनों अंडर प्रोटेक्शन होंगे डिवाइन के, और आपके जीवन में ना
स्पीड अप के साथ सभी चीज़ों में सुधार होगा। एक्शन का कार्ड द वर्ल्ड के साथ यही मुझे बताता है कि प्रोटेक्टेड रहेंगे आप, और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में सुधार आएगा, एक्शन आएगा, गति आएगी, एक मूवमेंट आएगा, समझ रहे हैं, वो दिख रहा है। और देखते हैं हैप्पी फैमिली द सन, आपकी जर्नी आपके पर्सन के साथ 100%। आज एक बात तो आप समझ लीजिए, यहाँ से ओम क्रीम कालिकाय नमः मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मम्मा आपको अश्योर कर रही हैं। जो जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनकी जर्नी इस लाइफ में ज़रूर कंप्लीट होगी एट एनी कॉस्ट। और द सन का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिविटी में आप जैसा क्लेम करेंगे आपकी जर्नी वैसे कंप्लीट होगी। जो अनमैरिड उनके तो दो मतलब आप डिवाइन चाइल्ड भी आपके पर्पस में लिखा है इस पर अर्थ पर लेकर आने के लिए, तो आपके बच्चे जो होंगे वो स्पेशल चाइल्ड होंगे, वैसा डिवाइन चाइल्ड होंगे। आप 2 बच्चे भी हो सकते हैं, वैसा वो दिख रहा है। आपकी फैमिली कंप्लीट होगी वैसा। और जो अगर मतलब ऑलरेडी हैं तो उनके जीवन में मतलब हारमोनियस रियूनियन, एकदम खुशियाँ आ जाएगी, नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और बोलती हूँ, ये सब ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा कटना छटना पड़ता है, रोज़ के ट्रिगर्स झेलने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस क्या फॉलो करना चाहिए ऐसे में ट्विन फ्लेम्स को, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन को क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए। द स्टार, मैनिफेस्ट करते रहिए, मांगते रहिए आपको जो चाहिए। मांगने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा कि मैं ये कैसे मांग सकती हूँ, ये चीज़ कैसे हो सकता है, वो तो वहाँ है, ये तो यहाँ हूँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। वो सब आपकी मतलब जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम है खुले दिल से पूरे विश्वास के साथ मांगना। डिवाइन को कब देना है, कैसे देना है, किसको कहाँ से हटाना है, कैसे चीज़ें स्मूथ करनी है, कैसे रास्ता बनाना है, ये सब यूनिवर्स का काम है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है मांगना, तो खुले दिल से मांगिए। द स्टार का कार्ड है। पीछे मुड़कर देखिएगा मत। पिछली बातों को जितना याद करिएगा, ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हो गया, अब वो चीज़ हो गई हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ पेन देगा और आपकी जर्नी में भी आपको पीछे लेकर जाएगा। तो पिछली बातों को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, समझ रहे हैं। इनर वर्क एंड मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इस जर्नी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट एक है, वो है बस डिवाइन, भगवान। उसके अलावा कोई भी शॉर्टकट जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे मिल जाएगा, तो नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है, डरना नहीं है। सिचुएशन कितना भी टफ हो जाए, डिवाइन से अपना विश्वास खोने मत दीजिएगा। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड में यही बोल रही हूँ। परिस्थिति कितनी भी विकट हो जाए आपके जीवन में, ईश्वर से अपना भरोसा उठने मत दीजिएगा। और आपका यूनियन, ब्रह्मांड में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो आपका यूनियन रोक ले। एक बात के विश्वास में जी लीजिए, आप इस बात के कॉन्फिडेंस में आइए। अगर नेगेटिव हो रहा है कि मेरा यूनियन कैसे होगा, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एनर्जी आप यूनिवर्स में डाल रहे हैं कि नहीं होगा। नो शब्द बोलना ही नहीं है, बोलिए कि हाँ कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, फिर भी हमारा यूनियन होगा। हमें बनाया ही गया है एक दूसरे से मिलने के लिए, समझे। तो ये एनर्जी में आइए, प्लीज़ आइए, प्लीज़ प्लीज़। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, ये गाइडेंस का कार्ड है। इल्यूजन में जाना नहीं। जब कभी भी लगे कि मुझे भ्रम हो रहा है, बहुत सारे रास्तों से चीज़ें अटक रही हैं, या अभी भी ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, भगवान उस टाइम ईश्वर का चरण एकदम कस के पकड़िएगा। वो सबसे टाइम होता है अपने आप को साबित करने का कि भाई दुख आ जाओ, लेकिन हम डिवाइन, वो मुझे मजबूत करता है। और तो इल्यूजन में जाना नहीं है। डेविल अटैक या कुछ भी हो, कोई गंदी क्रियाएं, क्योंकि पॉसिबल है या तो आपके ऊपर हो जाए या आपके मैस्कुलाइन के ऊपर। टाइम टू टाइम वो कोशिश करेंगे आपको पीछे खींचने का, उस टाइम डिवाइन को एकदम कसकर पकड़िएगा, ठीक है।
आई होप कि आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होंगी, अच्छी लगी होंगी आपको। तो आप में से जिनको भी मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, हीलिंग्स लेनी है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझे 7219863189 पर मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरी रीडिंग के चार्जेस स्टार्टेड होते हैं 151 रुपीज़ से। मेरे भैया ने मुझे ये भी बोला है कि दी आप कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करो। मैं पहले करती थी, बीच में मुझे इंट्यूशन नहीं आ रहा था। अब मैं मम्मा को पूछूंगी, अगर मम्मा का दया कृपा होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। इसमें मैस्कुलाइन की एनर्जी, आप लोगों के लिए गाइडेंस थोड़ा रीड करूँ कि क्या निकल के आता है, समझ रहे हैं वैसा। तो देखते हैं कि कब तक मैं उस पर काम कर पाती हूँ। मैं क्या, मम्मा मुझसे कब तक करवा लेती है वो मैं देखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली। मिथिला और मैथिली मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं मिथिला से हूँ और मुझे गर्व है कि मैं मैथिल हूँ। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।